नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। ईरान की सरजमी से उठी वो गूंज जिसने पूरे पश्चिम एशिया से लेकर वॉशिंगटन और तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। एक तरफ ईरान की दहाड़ है और दूसरी तरफ अमेरिका इसराइल को खुली चुनौती है। यानी साफ और सीधे शब्दों में कहें तो हालात फिर से विस्फोटक मोड़ पर पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। तेहरान के गलियारों से उठते बयानों ने साफ कर दिया है कि ईरान अब किसी भी प्रेशर या दबाव में नहीं है और उस दबाव की वजह से झुकने के मूड में नजर नहीं आ रहा। उसने साफ कर दिया है अगर सुप्रीम लीडर के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अमेरिका या इसराइल ने अटैक किया या ऐसा सोचा भी या हिमाकत की तो जवाब करारा मिलेगा, बेहद खतरनाक मिलेगा। लेकिन दर्शकों, कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई को लेकर एक भावुक तस्वीर ने पूरी बहस का रुख बदल दिया है। श्रद्धांजलि का वो दृश्य और उनके बगल में मौजूद मात्र 14 महीने की पोती का छोटा सा ताबूत और उस ताबूत ने पूरे माहौल को और ज्यादा गमगीन, संवेदनशील और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर पेश की है। वहीं दूसरी तरफ हॉर्मूज की रणनीतिक जल डमरू मध्य से जुड़ी टोल वसूली की चर्चा, इसकी खबरों ने वैश्विक तेल बाजार में आग जैसी बेचैनी फैला दी है। ईरान ने साफ कर दिया है 60 दिन के बाद टैक्स वसूला जाएगा और इतना ही नहीं, यह भी साफ कर दिया है कि हर एक जहाज से कितना शुल्क यानी क्या चार्ज लिया जाएगा। ईरान की इस सख्ती से अमेरिका परेशान है। तो सवाल यह हो जाता है, क्या ईरान अब समुद्री रास्तों को भी अपनी आर्थिक और सामरिक ताकत का नया हथियार बनाने जा रहा है? स्टेप उठा चुका है और इन सब के बीच कूटनीति की मेज पर पड़ा किलिंग प्लॉट का आरोप सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने वादे, दावे और उनसे पलटी मारने की वजह से चर्चा में रहते हैं, उन्होंने किलिंग प्लॉट को लेकर एक कहानी पेश की है और उस कहानी की वजह से घमासान और तेज हो गया है। आरोप, पलटवार, सफाई और चेतावनी, हर तरफ सिर्फ तनाव ही तनाव है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर भरोसे की दीवारें दरकती नजर आ रही हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या यह सिर्फ बयानबाजी की जंग है या फिर सच में दुनिया एक नए टकराव के मुहाने पर खड़ी है? क्योंकि हॉर्मूज की चाल, कूटनीति की आग और नेताओं के तीखे तेवर, क्या आने वाले दिनों में यह तनाव किसी बड़े भू राजनीतिक तूफान का रूप लेगा? और यही देखना होगा कि ईरान की यह दहाड़ दुनिया के पावर कॉरिडोर में क्या नया समीकरण, नई पिक्चर दुनिया के सामने बनाती है या पेश करती है। इसकी इनसाइड स्टोरी सब कुछ अगले 1 घंटे में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की 4 बड़ी खबरों पर कि किस तरह ने ईरान ने चेतावनी दी और कह रहे हैं कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें देखने को मिली हैं। वो 4 बड़ी खबरें आपके सामने फटाफट रख देते और बताते कि कैसे वर्ल्ड वॉर में पूरी स्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। वर्ल्ड वॉर में सबसे पहले बात होगी ईरान की दहाड़ की। इजराइल और यूएस पर जमकर ईरान बरसा है और आंख दिखाकर साफ यह कहा है कि यह समय मेरे देश की जनता का है, यह समय मेरे सुप्रीम लीडर को श्रद्धांजलि देने का, शोक सभा का है। और इस समय अगर हिमाकत की, इस समय अगर आपने सपने में भी सोचा कि हमला करेंगे तो आपको करारा जवाब मिलेगा, यह ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। और इस चेतावनी की वजह से आप समझिए कि ईरान
सिर्फ और सिर्फ अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है। कह रहा है कि हिमाकत मत करना, ऐसी जरूरत मत करना जिससे हमें अपना आपा खोना बैठे और फिर आप पर वो हमला हो जिसकी तस्दीक हम इजराइल में हमला करके देंगे। इस तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को श्रद्धांजलि दी जा रही। 6 तारीख को सुपुर्द खाक किया जाएगा। पूरा माहौल गमगीन है और उस गमगीन माहौल में अगर किसी तरह से हमला किया गया या किसी तरह की हिमाकत इस तरह की गई या सपने में भी ये बात हमला करने की सोची गई तो ईरान करारा जवाब देगा और ये चेतावनी सीधे सीधे ईरान की तरफ से इजराइल और यूएस को दे दी है। अब ये नौबत क्यों आ रही है ये आपको समझाऊंगा, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपके सामने रख देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है ईरान की वसूली की, समंदर से कमाई की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की पूरी पिक्चर है। 60 दिन के बाद पैसा वसूलने की बात सामने आई थी। जहाज वहां से जो भी गुजरेंगे उन्हें अब पैसे देने होंगे, टोल देना होगा। इसको लेकर पूरी रणनीति प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो ईरान की तरफ से बन चुकी है। इसकी कहानी क्या है ये भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी खबर है किलिंग प्लॉट पर घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है। अब किलिंग प्लॉट क्या है? दरअसल ट्रंप ने यह कहा कि इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान के 2 बड़े नेताओं को मारने की। इजराइल तैयारी कर रहा है कि वो हमला करेगा और यह बात डोनाल्ड ट्रंप को पता चली। मतलब आप सोर्सेस देखिए, ये इनपुट उनको मिलता है और ये इनपुट किसको दे रहे हैं? फिर ईरान को। क्यों दे रहे हैं? और आखिर ईरान के वो 2 बड़े नेता कौन हैं जो इजराइल के निशाने पर थे या नहीं थे? इन सब की कहानी में लेकर आया हूं जो अगले 1 घंटे आपके सामने रखूंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर अब आप समझिए जिस पर हम विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे वो है खामनेई को श्रद्धांजलि और बगल में 14 महीने की पोती। उस तस्वीर को देखने के बाद आप यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके मन में सवाल आएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर युद्ध से, इस भीषण हमले से, 28 तारीख को किए गए हमले से क्या कुछ हासिल हुआ अमेरिका को? क्योंकि ताबूत बहुत छोटी है और इस ताबूत में जो बच्ची है 14 महीने की है। वो तस्वीर, वो मार्मिक तस्वीर आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की। खामनेई के अंतिम संस्कार पर ट्रंप का तंज भी देखने को मिला है। अब आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ईरान को 1 हफ्ते की छूट दी है। अंतिम विदाई पर भी सियासी तकरार, सियासी बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप देने से बच नहीं रहे और ट्रंप के बयान से अब तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर समझिए कि 4 महीने बाद आखिरी सफर पर खामनेई नजर आ। ईरान में बदला बदला के नारे सुनाई दे रहे हैं। उस ताबूत को देखने के बाद, उन 4 ताबूतों को देखने के बाद सिर्फ एक नारा ईरान में गूंज रहा है, वो है बदला बदला। यानी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों से प्रतिनिधि एक तरफ पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान के लोगों में नाराजगी है, दुख है, पीड़ा है और वो सिर्फ एक ही चीज की मांग कर रहे हैं कि बदला लिया जाए। अंतिम विदाई का कार्यक्रम 6 दिनों तक चलेगा और यह भी कहा जा रहा है कि 6 तारीख के आसपास यानी 6 जुलाई के आसपास सुपुर्द खाक जो है वो किया जाएगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आप समझिए, डील पर ट्रंप का बड़ा दावा क्या सामने आया। कह रहे हैं ईरान ने लगभग सभी शर्तें मान ली हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और ईरान ने अमेरिकी मांगों पर अपनी सहमति भी दिखा दी है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और कह रहे हैं कि समझौते की दिशा में बातचीत धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की बातें कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है कि सबको पता है। चौथी बड़ी खबर आप समझिए कि चीन पर एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है बरसते हुए नजर आ रहे हैं। पनामा नहर को लेकर चेतावनी दे दी है, अमेरिका किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देगा। समुद्री मार्गों की सुरक्षा से कोई समझौता
नहीं होगा। लेकिन रूस यूक्रेन को लेकर भी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ज़ेलेंस्की पर पुतिन का गुस्सा देखने को मिला। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कीव को धुआं धुआं किया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पुतिन का बड़ा दावा, यूक्रेन की करीब करीब 133 बस्तियों पर कब्जा। पूर्वी यूक्रेन का शहर भी कब्जाया गया है, जिसकी वजह से पूरा ये मामला विरोधाभास होता जा रहा है। ज़ेलेंस्की पर पुतिन का ये गुस्सा देखने को मिल रहा है और कीव को पूरी तरह से हमला करके धुआं धुआं कर दिया। आग की लपटें हर जगह देखने को मिल रही है और इन सब के बीच पुतिन जो दावा कर रहे हैं वो समझ कह रहे हैं कि यूक्रेन की 100 से ज्यादा बस्तियों पर हमने कब्जा कर लिया है और तो और पूर्वी यूक्रेन का शहर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लेकिन दर्शकों, वर्ल्ड वॉर में हम जो बात कर रहे हैं या जो चर्चा का विषय है या जिस पर नजर है वो है खमेनी की अंतिम सलामी। खमेनी की अंतिम सलामी से ठीक पहले पश्चिम एशिया में दर्शकों फिर से सियासी बारूद का तापमान चरम पर पहुंच गया। तेहरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधे सीधे खुली चेतावनी दी और संदेश साफ है, मैसेज क्लियर है। अगर समझौते पर अमल नहीं हुआ तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। धमकी दी जा रही है। ईरानी संसद अध्यक्ष का बड़ा बयान जो सामने आया है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, जिसमें कहा गया कि वॉशिंगटन और उसके सहयोगी अगर अपने वादों से पीछे हटे तो ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। यह बात खुलकर सुन लीजिए। यानी कूटनीति की मेज पर रखा डिप्लोमेसी का ढक्कन अब बारूद की गर्मी से हिलता हुआ नजर आ रहा है। उधर अमेरिका ईरान समझौते को लेकर इजराइल ने खुद को अलग कर लिया है और इन सब के बीच खमेनी के अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रम को लेकर भी पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर टिकी हुई है, जहां राजनीतिक संदेश, कूटनीति और शक्ति प्रदर्शन सब कुछ एक ही मंच पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल हालात जो हैं दर्शकों वो बेहद संवेदनशील हैं और हर बयान के साथ, हर तस्वीर के साथ तनाव की दीवारें और ज्यादा ऊंची होती जा रही हैं। और ऐसे में क्या देखना होगा वो समझिए। हमें यह देखना होगा कि क्या कूटनीति और क्या कूटनीतिक रास्ता कूटनीति निकालती हुई नजर आएगी या फिर दुनिया एक बार फिर से, जो हमेशा मैं कहता आया हूं कि एक नए टकराव की तरफ बढ़ रही है। आखिर ईरान का ये जो वार है वो क्या है? ईरान जो धमकी दे रहा है वो क्या है? या ईरान जो पलटवार कर रहा है डील को लेकर वो क्या, वो समझिए। संदेश साफ है तेहरान का। समझौता टूटा तो करारा जवाब मिलेगा, जवाब तय। युद्ध की आहट तेज हो जाएगी और इन सब के बीच इजराइल भी निशाने पर रहेगा, यह लिख कर ले लीजिए। मिडिल ईस्ट में इसकी वजह से राजनीति गर्मा गई है और हालात फिर से एक बार फिर से बिगड़ने के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कैसे, वो इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान का सियासी धमाका। अमेरिका को फिर चेताया।
समझौता टूटा तो होगा हमला। तेहरान इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहों के केंद्र में है, जहां पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के अंतिम सलामी कार्यक्रम से ठीक पहले ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ तीखी और सीधी चेतावनी जारी कर दी। माहौल पहले ही तनावपूर्ण है और अब बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल हालिया समझौता ज्ञापन की शर्तों का पालन नहीं करते तो ईरान भी सख्त और समान प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटेगा। गालिबाफ ने दावा किया कि अमेरिका अब यह समझ चुका है कि ईरान के खिलाफ सैन्य दबाव का रास्ता काम नहीं करता और इसी वजह से अब रणनीति बदली जा रही है। उधर इजराइल की ओर से भी बयानबाजी तेज है, जहां प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समझौते से खुद को अलग कर चुके हैं। इजरायली नेतृत्व का कहना है कि ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम अब भी सबसे बड़ा खतरा है और इसे किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने यहां तक संकेत दिए हैं कि ईरान की नेतृत्व संरचना तक भी लक्ष्य से बाहर नहीं है, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ईरान में खामेनेई के अंतिम सलामी कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। 4 और 5 जुलाई तेहरान में सार्वजनिक श्रद्धांजलि, 6 जुलाई को अंतिम यात्रा और 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हो रहा है, जिससे यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि कूटनीतिक रूप से भी बेहद अहम बन गया। कुल मिलाकर एक तरफ अंतिम सलामी की गंभीरता और भावनात्मक माहौल, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक चेतावनियों और सैन्य बयानबाजी का टकराव। पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े भू राजनीतिक तनाव के मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। वर्ल्ड वॉर में हम बात करें हॉर्मुज, क्योंकि समंदर वही है, रास्ता वही है, लेकिन अब किराया नया है। दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन हॉर्मुज अब ईरान की नई कमाई का जरिया बन जाएगा। तेहरान ने दुनिया को साफ मैसेज दिया है, हॉर्मुज से गुजरना है तो टोल देना होगा, और वो भी 1-2 लाख नहीं, हर जहाज से करीब करीब $10 लाख। मतलब समंदर में एंट्री का टिकट लगेगा। अब ईरान के हाथ तेहरान का हिसाब भी तैयार है। हर साल $43 अरब यानी हर दिन करीब $118 मिलियन की कमाई। अमेरिका ने समझाया, मनाया भी, लालच भी दिया, लेकिन ईरान है कि मानता नहीं। और अब सवाल सिर्फ टोल का नहीं है दर्शकों, सवाल है क्या हॉर्मुज नया पनामा बनने जा रहा है? क्या दुनिया के तेल कारोबार की कीमत अब तेहरान तय करेगा? और क्या इस फैसले से पूरी दुनिया में महंगाई की नई लहर उठेगी? आखिर तेहरान का नया फरमान क्या है हॉर्मुज को लेकर, वो समझिए। हॉर्मुज पर ईरान का टोल प्लान को समझिए। हर जहाज से $10 लाख, यानी कमाई का कॉरिडोर हॉर्मुज बनता हुआ नजर आएगा। और ईरान का यह नया समुद्री टैक्स दुनिया को परेशान करने वाला है, क्योंकि हॉर्मुज से अरबों की कमाई पर निशाना है कि पैसा कमाना है, और टोल से तेहरान अपना खजाना भरना चाहता है। इसलिए उसने सालाना लक्ष्य $43 अरब रखा, यानी रोजाना अगर कमाई की बात करें तो लक्ष्य लगभग $117.8 मिलियन है। और युआन और रूबल में इसकी वसूली की जाएगी। आखिर क्यों, वो इस रिपोर्ट में। हॉर्मुज पर टोल टैक्स, हर जहाज $10 लाख।
अमेरिका की मिन्नत ईरान सख्त। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर ईरान ने नया आर्थिक दांव चल दिया है। तेहरान का दावा है जो भी जहाज होर्मुज से गुजरेगा उसे टोल देना होगा। ईरान का लक्ष्य है हर साल 43 अरब डॉलर की कमाई। इसके लिए रोजाना करीब 118 मिलियन डॉलर जुटाने का प्लान बनाया गया है। अगर रोज 120 जहाज गुजरते हैं तो हर जहाज से करीब 10 लाख डॉलर वसूले जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक कतर में बातचीत के दौरान अमेरिका ने ईरान से टोल प्लान छोड़ने की अपील की। यहां तक कि जमे हुए फंड लौटाने जैसे प्रस्ताव भी रखे गए, लेकिन ईरान अपने फैसले पर अड़ा रहा। ईरान का मानना है जंग खत्म होने के बाद होर्मुज से फिर रोज करीब 120 जहाज गुजरेंगे। इस ट्रैफिक के आधार पर अरबों डॉलर की कमाई का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। ईरान सिर्फ टोल ही नहीं, भुगतान का तरीका भी बदलना चाहता है। तो ईरान चाहता है कि टोल की रकम चीनी युआन या रूसी रूबल जैसी मुद्राओं में मिले, यानी डॉलर पर निर्भरता भी कम हो। ओमान ने सुझाव दिया कि पर्यावरण शुल्क के नाम पर वसूली हो, लेकिन संचालन किसी स्वतंत्र एजेंसी के हाथ में रहे, ताकि किसी एक देश का पूरा नियंत्रण न हो। लेकिन ईरान ने यह प्रस्ताव भी खारिज कर दिया। दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा हिस्सा होर्मुज से गुजरता है। ऐसे में अगर टोल लागू होता है तो शिपिंग लागत बढ़ सकती है, तेल महंगा हो सकता है और उसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। $43 अरब डॉलर सालाना लक्ष्य, रोज 118 मिलियन डॉलर की वसूली का प्लान, रोजाना 120 जहाजों का अनुमान, प्रति जहाज करीब 10 लाख डॉलर टोल, युआन और रूबल में भुगतान की तैयारी। ओमान का प्रस्ताव खारिज, अमेरिका की अपील भी बेअसर। होर्मुज अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि भू राजनीति, तेल, व्यापार और ताकत की नई जंग का मैदान बन चुका है। अगर ईरान अपने टोल प्लान पर आगे बढ़ता है तो उसकी गूंज सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया के हर पेट्रोल पंप, हर बंदरगाह और हर बाजार तक सुनाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच बड़ी खबर, ट्रंप ने एक बार फिर से समझौते का राग छेड़ा है। डील पर ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया। कह रहे समझौते के लिए तेहरान गिड़गिड़ा रहा है और इस बयान के बाद से तनाव बढ़ गया है। समझौते को लेकर तेहरान गिड़गिड़ा रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब आप समझिए कि एग्जिट किसको कर रहा है, नुकसान किसको हो रहा है, सवाल किसके फैसलों पर उठ रहा है। और उसके बाद से यह बयान, यह दावा कि समझौते के लिए तेहरान गिड़गिड़ा रहा है, ये बात पचने वाली नहीं है दोस्तों। ट्रंप इस तरह के बयान देते रहते हैं और ट्रंप के बयान की वजह से हर बार तनाव बढ़ता रहता है। एमओयू तो साइन किया और एमओयू के साइन करने के बाद वो वाली तस्वीर भी आपको याद होगी जब अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने भी हमला किया, वार पलटवार वाली तस्वीर देखने को मिली, नुकसान उठाना पड़ा। और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि तेहरान गिड़गिड़ा रहा है कि समझौता कर लीजिए, जबकि पिक्चर इसके जस्ट अपोजिट है। कहानी दूसरी है जिसमें ईरान इन सभी बातों से पीछे हट चुका है। वो सीधे सीधे कह रहा है कि अगर इस्राएल या अमेरिका, या यूं कहें कि अमेरिका या उसके सहयोगी अगर एमओयू या समझौते से पीछे हटते हैं तो करारा जवाब देना जानते हैं, ये ईरान कह रहा है। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है और उसके दावे और अपने दावों से किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पलटते हैं ये हमें और आपको बखूबी मालूम है।
क्या इजराइल ईरान के दो सबसे बड़े वार्ताकारों को रास्ते से हटाने की तैयारी कर चुका था? क्या अमेरिका ने बीच में आकर एक बड़ा किलिंग प्लॉट रोक दिया, या फिर यह पूरी कहानी झूठ और प्रोपेगेंडा है? एक सनसनीखेज रिपोर्ट की माने और उस रिपोर्ट के बाद, उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद नेतन्याहू भड़क गए, आपा खो दिया और इजराइल ने साफ कह दिया कि यह सब कुछ फर्जी बातें हैं। किलिंग प्लॉट नाम का कुछ था ही नहीं। किलिंग प्लॉट पर सब कुछ बवाल देखने को मिल रहा है और यह सब कुछ विवाद उस समय आया है जब वार्ता चल रही है। इसको लेकर दावा किया गया, कहा गया कि ईरानी वार्ताकार निशाने पर थे, जिसे इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया है। और अरागची, साथ ही साथ गालिबाफ, ये दो नेता थे जो निशाने पर थे, टारगेट पर थे। और वार्ता ना बिगड़े, वार्ता ना खराब हो, इसको लेकर अमेरिका ने इजराइल से कार्रवाई रोकने को कहा। यह क्रेडिट लेने वाली बात हो गई और यह बातें कही जा रही है अमेरिका की तरफ से। अब इन सारी बातों को लेकर इजराइल की तरफ से भी पलटवार सामने आया और कह रहे हैं कि रिपोर्ट पूरी तरह से मनगढ़ंत है, बेबुनियाद है, यह फर्जी बातें हैं। सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है, यह इजराइल साफ कर चुका है। तो फिर अमेरिका ने इस तरह की बात या इस तरह का शिगुफा क्यों छोड़ा, यह भी समझना बेहद जरूरी है। आखिर किलिंग प्लॉट पर बवाल या किलिंग प्लॉट वाली कहानी क्या है, क्या दावे हैं, वो इस रिपोर्ट से समझिए। किलिंग प्लान पर महाभड़क, नेतन्याहू का पलटवार, सब फर्जी है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत तनाव कम करने की कोशिशें और उसी बीच एक ऐसा दावा जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। दावा किया गया कि इजराइल ईरान के दो बड़े नेताओं विदेश मंत्री अब्बास अरागची और संसद स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को डर था कि अगर ऐसा हुआ तो शांति वार्ता पटरी से उतर जाएगी, इसलिए वॉशिंगटन ने खाड़ी देशों के जरिए ईरान तक खतरे का संदेश भी पहुंचा दिया। लेकिन रिपोर्ट सामने आते ही तेल अवीव से आया सबसे तीखा जवाब। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा यह पूरी तरह झूठ, मनगढ़ंत और हकीकत से कोसों दूर कहानी है। इजराइल का कहना है कि ऐसी किसी योजना का कोई अस्तित्व ही नहीं था और अखबार ने बिना आधार के सनसनी फैलाने की कोशिश की। रिपोर्ट में दावा था कि अमेरिकी अधिकारियों को बाद में पता चला कि गालिबाफ इजराइल की कथित टारगेट लिस्ट में है। इसके बाद अमेरिका ने इजराइल से अनुरोध किया कि वार्ता के दौरान कोई कार्रवाई ना की जाए। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई और अब इजराइल ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। यह विवाद ऐसे समय में सामने आया जब दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता का नया दौर पूरा हुआ। होर्मुज से समुद्री आवाजाही, ईरानी फंड्स और तनाव कम करने पर चर्चा हुई, लेकिन बड़े समझौते की तस्वीर अब भी धुंधली है। इसी बीच इस तरह के दावे पूरी कूटनीतिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका जो बातचीत के जरिए तनाव कम करना चाहता है, दूसरी तरफ इजराइल जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य क्षमताओं को सबसे बड़ा खतरा मानता है। ऐसे में किलिंग प्लॉट जैसे रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की राजनीति में नई बहस बन गई। अब सबकी नजर इस बात पर है, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स अपने दावों पर कायम रहेगा या फिर इस विवाद का नया अध्याय अभी बाकी है। किलिंग प्लॉट या फर्जी नैरेटिव, शांति वार्ता या सियासी टकराव, सवाल बड़े हैं, जवाब अभी अधूरे हैं। लेकिन इतना तय, मिडिल ईस्ट की सियासत में हर दावा
बारूद पर रखी चिंगारी साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच बड़ी खबर, खामेनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला में अंतिम दर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि जो है वो पहुंचे हैं। तो सुबह 8 बजे से ही ये जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो देखिए ये ईरान के जो लीडर्स हैं, जो बड़े नाम हैं, गालिबाफ हो या राची साहब हो, वो सब पहुंचे हुए हैं। सुपुर्द खाक की तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आएगी, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 तारीख को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। उससे पहले जो है दर्शन कह सकते हैं, लोग जो है अलग अलग देशों के डेलीगेशन पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमास के जो प्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, वो भी पहुंचे हैं इसमें श्रद्धांजलि सभा में। और ये वो ताबूत जब ले जाया जा रहा था तो जो लोग हैं आप देख सकते हैं, वो आपको नजर आ रहे होंगे, वो इस गम के माहौल में नजर आए, रोते हुए नजर आ रहे थे और सिर्फ एक ही चीज कह रहे थे, बदला बदला और सिर्फ बदला। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। ताबूत है और ऐसी 3 ताबूत और हैं, जिसमें सबसे मार्मिक तस्वीर जो है दर्शकों वो है छोटी बच्ची की, यानी 14 महीने की बच्ची की, उनकी पोती की, जिसकी 28 फरवरी को जब हमला होता है तो उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसे में सबकी निगाहें ये टिकी हुई थी कि क्या जब सुपुर्द खाक किया जाएगा तो मुस्तफा खामनेई सामने आएंगे, क्योंकि अब तक जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसमें मुस्तफा खामनेई कहीं भी नजर नहीं आए हैं, जिसको लेकर तस्वीरें सामने आई हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, गालिबाफ से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जिसमें गालिबाफ कह रहे हैं खामनेई के अंतिम विदाई पर वो भावुक होते हुए गालिबाफ नजर आए हैं। अंतिम विदाई में ईरानी स्पीकर के आंसू छलके हैं। ये गालिबाफ आपको नजर आ रहे हैं और ये दर्द की वो पीड़ा अपने सुप्रीम लीडर को लेकर, अपने सुप्रीम कमांडर को लेकर या अपने सुप्रीम नेता को लेकर, जिसमें गालिबाफ अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर वो रोते हुए नजर आए। और देखिए दुआ जो है वो बढ़ी जा रही है। इसके साथ ईरानी इस श्रद्धांजलि सभा में, सुप्रीम लीडर खामनेई की श्रद्धांजलि सभा में गालिबाफ रोते हुए नजर आए। भारतीय प्रतिनिधि जो है वो भी इसमें शामिल हुआ। वो भी तस्वीरें जो सामने आई हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें 2 नेता आपको नजर आएंगे। राज्यपाल जो है वो भी नजर आ रहे हैं और फिर दुआ जो है वो पढ़ी गई। हालांकि प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया था इसमें शिरकत करने के लिए, लेकिन अब उसके बिहार के जो राज्यपाल हैं वो इसमें शामिल होते हैं, वो पहुंचे हुए हैं। ये वो तस्वीर है। साथ ही साथ तमाम अलग अलग, चाहे रूस की बात की जाए, चीन की बात की जाए, यहां से भी जो प्रतिनिधि हैं वो भी इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए हैं और अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं, दुआ पढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन जो सबसे मार्मिक तस्वीर है इन सब के बीच वो ताबूत वाली तस्वीर है, जिसमें एक छोटी सी बच्ची का ताबूत जो है वो नजर आ रही है और बेहद परेशान करने वाली वो तस्वीर। तमाम सवाल जो है मन में निकलकर सामने आते हैं। अंतिम विदाई पर गालिबाफ की जो तस्वीर सामने आई है वो सवाल पूछने की, जो उनके सुप्रीम कमांडर या सुप्रीम लीडर हैं, वो दर्द वो अपने छिपा ना सके, जिसकी वजह से वो आंसू देखने को मिले। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।